हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज के वीडियो में आप लोग का स्वागत है। सो गाइस, वीडियो की इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टेंस। तो टेंस को स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि टेंस मतलब होता ही क्या है। तो टेंस मीन्स होता है काल। काल बोले तो समय, बोलते हैं ना कि तुम्हारा काल आ गया, तुम्हारा समय आ गया। तो काल मतलब समय ही होता है। तो समय को कितने पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं? समय बोले तो टाइम। टाइम को हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? तो टाइम को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे ही बोल सकते हैं जैसे कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ये हो गया हम लोगों का प्रेजेंट टाइम। ठीक है, मतलब अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है। और हो गया प्रेजेंट टाइम यानी टाइम बोले तो टेंस। और दूसरा पा, पास्ट, या फिर मैं तुम्हें पढ़ा रहा था, तो ये पास्ट था मेरा। ठीक है। और या फिर मैं तुम्हें कल पढ़ा रहा होगा, तो ये हो गया हम लोगों का फ्यूचर टेंस। कौन सा टेंस? फ्यूचर टेंस। तो समय के बेस पर टेंस को डिवाइड किया गया है। टेंस कितने टाइप के हो गए? 3 टाइप के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब आ जाते हैं प्रेजेंट टेंस पे। किस पे? प्रेजेंट टेंस पे। तो गाइस, अगर हम बात करें प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल की, यानी कि प्रेजेंट टाइम की बात करें, तो प्रेजेंट टाइम को भी 4 पार्टों में डिवाइड किया जा सकता है। किसके बेस पर? तो वर्क के बेस पर। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये इसके काम के बेस पर प्रेजेंट में भी हो सकता है कि मैं जैसे खाना खाता हूँ, तो मैं प्रेजेंट में खाना खाता हूँ, तो इसका मतलब हुआ कि मैं दिन में एक एक बार खाना खाता हूँ। लेकिन इसको इसी को ऐसे बोल सकता हूँ कि मैं खाना खा रहा हूँ। तो इस वाक्य का मतलब हुआ कि जो इसमें काम है, खाना खाना, वो हो रहा है। जब तुम उसे देखोगे तो वो खाना खा रहा होगा उस टाइम पर भी। और इसके बाद आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे। जैसे कि मैं खाना खा चुका हूँ, इसमें जो वर्क है वो पूरा फिनिश्ड हो चुका है, परफेक्टली डन हो चुका है। इसीलिए इसका नाम रखा गया है क्या? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फिर इसके बाद आ जाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें काम हो भी रहा होगा और ये भी दिया रहेगा कि इस टाइम से या फिर इस टाइम से, है ना। मतलब कि इसमें टाइम बाउंडेशन दे दिया जाएगा और ये भी पता चल रहा होगा कि काम हो भी रहा है। ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस को उसके काम के बेस पर कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? तो 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सेम इसी तरीके से पास्ट को भी डिवाइड किया गया है। अगर पास्ट को बोले हम लोग तो पास्ट कॉन्टिन्यू पहले आ जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसी तरीके से फ्यूचर को भी उसके वर्ग के बेस पर 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अब आ जाते हैं हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर, और इसी के बारे में हम लोग सेंटेंस स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे और उसका ट्रांसलेशन करेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों की पहचान कैसे होती है? तो लास्ट में आएगा क्या? ता है, ती है, ते है। इससे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट को स्टार्ट किया जाए, उससे पहले हम लोग सभी सेंटेंस की पहचान कैसे करते हैं, आइए देख लेते हैं। अगर प्रेजेंट है, क्या है? प्रेजेंट है तो तुमको लास्ट में है देखने को मिलेगा। अगर पास्ट है तो लास्ट में था देखने को मिलेगा। अगर फ्यूचर है तो लास्ट में होगा, होगी जैसे शब्द देखने को मिलेंगे, होगा या होगी जैसे। अगर इंडिफिनिट है, क्या है? इंडिफिनिट, तो इंडिफिनिट का मतलब होता है ता। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता है, पास्ट इंडेफिनिट में ता था, ती थे, ते थे। अगर फ्यूचर इंडेफिनिट ता होगा, ती होगी, ऐसे देखने को मिलेगा। और कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है? तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है रहा। क्या? रहा। तो कॉन्टिन्यूअस में जो वर्क होता है वो लगातार कॉन्टिन्यूअसली चल रहा होता है, तो रहा है। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें तो जो उसमें
पहचान करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा, रहा है, रही है, रहे होंगे, इस तरीके से रहे है ऐसे आ जाएगा। अगर यहाँ पे बात करें पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तो इसमें आएगा क्या, रहा, यहाँ से आगे कॉन्टिन्यूअस का मतलब रहा और पास्ट का मतलब था, तो रहा था, रही थे, रहे थे, इस प्रकार से हम लोग पहचान कर सकते हैं। यहाँ पर रहा होगा, रही होगे, रहे होंगे। अगर आ जाते हैं परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब होता है चुका। लास्ट में यहाँ पर आएगा क्या, चुका। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा चुका, परफेक्ट से आया चुका, प्रेजेंट से आया है तो चुका है, चुकी है, चुके हैं। अगर यहाँ पर बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है चुका, पास्ट का मतलब है था, तो चुका था, चुकी थे, चुके थे हो जाएगा। अगर यहाँ पर बात करें तो क्या होगा, चुका होगी, मतलब खा चुके होंगे, चुकी होंगी, इस प्रकार से आ जाएगा लास्ट में। और इसमें क्या होता है, इसमें लास्ट में मतलब कि कॉन्टिन्यूअस की तरीके से होते हैं ये सेंटेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें टाइम बाउंडेशन देते हैं। तो बस इसी को हमको बताना था कि पहचान कैसे करते हैं। पहचान करना सीख गए तो एक बार फिर से, प्रेजेंट का मतलब था, कॉन्टिन्यूअस का मतलब रहा, परफेक्ट का मतलब चुका। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग समझ लेना। हाँ, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता है, ती है, ते है। पास्ट इंडेफिनिट में ता था, ती थे, ते थे। और फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा, होगी, होंगे, है ना। और इसमें कॉन्टिन्यूअस का मतलब रहा, परफेक्ट का मतलब चुका, तो इसमें रहा है, रही है, रहे हैं, और इसमें रहे थे, रहे थे, इस प्रकार से रहा था, रही थे, रहे थे, इस प्रकार के मतलब लास्ट में देखने को मिल जाएगा। तो ये हो गई छोटे बच्चों की बात कि हाँ, मतलब ऐसे देख के हम बता सकते हैं कि इस टेंस का ये वाक्य है। पहचानने का बहुत ही आसान तरीका है। और बाकी मैं आगे स्टार्ट करने चल रहा हूँ। तो अब आ जाते हैं अपने टेंस। तो अब हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों के लास्ट में आएगा, पहचान करने का बहुत ही आसान सा तरीका है। जैसे कि वह खाना खाता है, बहुत ही सिंपल सेंटेंस, वह खाना खाता है, ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस। कैसे पहचाना, लास्ट में ता है, ठीक है। वे सब स्कूल जाते हैं, तुम रोते हो, वह हंसता है, इस तरह के सेंटेंस हो जाएंगे हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस। ओके, तो अब करना क्या है, हम लोग को इनका ट्रांसलेशन सीखना है। और एक बात जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ता है, ती है तो सभी लोग याद कर लेते हैं। जो मेन अंदर की बात है वो ये है कि जो इसमें सेंटेंस होंगे वो किसी की आदत को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, किसी की हैबिट होगी या फिर किसी का शेड्यूल होगा, दिनचर्या होगा। इस प्रकार से वह खाना खाता है, तो ये तो एक किसी की आदत भी हो सकती है ना। तो अंदर की बात को जानो, अंदर की बात को जानो। या फिर वह रोज स्कूल जाता है, तो वो एक दिनचर्या में शामिल है। वह पानी पीता है, ये दिनचर्या में शामिल है, शेड्यूल है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम पहचान सकते हैं। तो अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानना सीख गए और छोटे बच्चों वाले तरीके से भी सीख गए कि लास्ट में ता है, ती है, इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। अब अगर प्रेजेंट टेंस को हम लोगों ने डिवाइड किया था तो कितने पार्ट में डिवाइड किया था, सॉरी, प्रेजेंट टेंस को 4 पार्ट में डिवाइड किया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसमें पहला है क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आप पहचान करना सीख गए। उससे पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं। तो इसको ध्यान से देख लो जरा। प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल। तो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं ही, सी, इट, और प्लूरल होता है क्या, आई, वी, यू, दे। ये होते हैं हमारे प्लूरल सब्जेक्ट। तो ही, सी, इट सिंगुलर, एक वचन करता जिसे हिंदी में बोलते हैं, इसे बोलते हैं बहुवचन करता। आई, ये ही, सी, इट है सिंगुलर, और आई, वी, यू, दे है प्लूरल। ही का मतलब वह, सी का मतलब वह। ये ही जो है फीमेल के लिए, सी जो है सॉरी, ही जो है मेल के लिए, सी जो है फीमेल के लिए यूज़ करते हैं। और इसका अर्थ होता है वह। और आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम, यू का मतलब तुम, दे का मतलब वे। इसको जरा हम लोग ट्रिक से याद करेंगे, ऐसे याद करेंगे। सामने खड़े हो जाना है, सभी लोगों को सामने खड़े हो जाना है, ऐसे बोलना आई, आई मीन्स मैं, यू मीन्स तुम, और ही इधर को करेंगे ऐसे तो करेंगे ही मीन्स वह, और इधर को करेंगे ऐसे बोलेंगे ये सी मीन्स वह। और ऐसे मतलब हम सब, मतलब हम सब,
मतलब वी, ऐसे हो गया वी, और ऐसे पीछे उंगली करेंगे तो बोलेंगे क्या इधर, वे, दे, यानी कि दे, वे को इंग्लिश बोलते हैं दे। तो आई, यू, ही, सी, वी, दे, तो ये बोलना आ गया। अभी तो कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, अभी जब ट्रांसलेशन करेंगे तो बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अगर ये भी सीख चुके हो तो अब आगे स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने ये सीख लिया कि टेंस क्या है, टेंस कितने टाइप्स के होते हैं, कितने टाइप्स के बाद हम लोग ये सीख चुके हैं कि पहचान कैसे करते हैं। पहचान करने के बाद हम लोग सीख चुके हैं सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं। इसका बहुत ही यूज होने वाला है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट को नहीं, हर एक टेंस को, जितना प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट पर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, हर टेंस में 4 तरीके के सेंटेंस होते हैं। तो 4 तरह के सेंटेंस कौन है, जरा ध्यान से देख लेते हैं। क्या है, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस। उसके बाद होता है निगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। फिर उसके बाद आता है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद आता है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है कि अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले इसमें हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं वर्ब, वर्ब के बाद हम लोग लिखते हैं ऑब्जेक्ट। और ये याद रहे कि वर्ब की इसमें वर्ब के साथ लगाते हैं एस या ईएस, वो भी किसके किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के अनुसार से। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो एस या ईएस लगेगा, अगर प्लूरल है तो नहीं लगेगा। इसीलिए तो मैंने समझाया था सिंगुलर प्लूरल। तो ये स्ट्रक्चर तैयार हो गया, याद हो गया। तो स्ट्रक्चर याद हो गया तो अब हम लोग आ जाते हैं सेंटेंस पे। जैसे कि वह खाना खाता है, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, वह खाना खाता है, वह खाना खाता है। करने का तरीका क्या है, करने का तरीका ये है, सबसे पहले पहचानो कौन सा टेंस है। ता है तो इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी कौन सा है, तो अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का रूल क्या होता है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब, वर्ब के बाद वर्ब के साथ एस या एस भी लगता है, वो भी सब्जेक्ट के हिसाब से। फिर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट किसे बोलते हैं, तो जो काम को करे उसे सब्जेक्ट, या फिर जिसके बारे में बात की जाए। खाना खाने का काम कौन कर रहा है, वाह, तो वाह यहाँ पर सब्जेक्ट है। और वर्ब किसे बोलते हैं, जो काम किया जाए, तो यहाँ पर खाना, खाना ये क्या है, वर्ब है। खाना को खाना, मतलब इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया था, वह आम खाता है कर देते, वह आम खाता है, मैंगो खाता है, ठीक है। तो वह आम खाता है, तो आम हो गया ऑब्जेक्ट, खाना हो गया क्या, खाना हो गया वर्ब, क्रिया। तो खाने का इफेक्ट जिस पर पड़ रहा है उसे बोलेंगे क्या, ऑब्जेक्ट। क्रिया का इफेक्ट जिस पर पड़ रहा है उसे बोले क्या, ऑब्जेक्ट। आम खा रहे, पहले पूरा समूस था, खा लिया, आधा हो गया, मतलब इफेक्ट आम के ऊपर पड़ रहा है ना, तो आम क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो काम को करता है, जिसके ऊपर इफेक्ट, काम मतलब कि जो जिसके बारे में बात की जाए, फिर जो काम को करता है। और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो काम का असर जिस पर पड़ता है उसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट, और जो काम होता है उसे बोलते हैं क्रिया, वर्ब, है ना। तो अब आ जाते हैं इसके ट्रांसलेशन पे। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, तो सबसे पहले हमको लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ काम, आम कौन खा रहा है, तो वह खा रहा है, तो वह क्या है, वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, ही। और खाने को बोलते हैं क्या, ईट्स। ईट्स मिस होता है खाना, ईट मिस होता है खाना। अब यहाँ पे एस या इस लगाऊं कि ना लगाऊं, बोलो। मैंने बताया था रूल ये है कि एक वचनकर्ता के साथ यहाँ पर जो काम कर रहा है वो अकेला, मतलब कि सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो वह तो सिंगुलर है ना, मैंने बताया था ना टेबल बना करके। तो सिंगुलर के साथ एस या ईएस लगेगा, तो इसके साथ एस लगा देंगे, ही ईट्स मैंगो, ठीक है। ही ईट्स मैंगो, वह आम खाता है। अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं किस पे, तो जैसे कि मैं आम खाता हूँ, तो आई ईट मैंगो, मैं आम खाता हूँ। मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ा से, मैं आम खाता हूँ, मैं आम खाता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आ गया, मैं आम खाता हूँ, तो हो जाएगा आई ईट मैंगो। ऐसा क्यों, अब इसमें एस या एस क्यों नहीं लगेगा,
क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये हमारा है प्लूरल। मैंने बताया था ही सी इट है सिंगुलर, आई वी यू दे है प्लूरल, तो आई वी यू दे है प्लूरल, तो आई के साथ एस या ई एस नहीं लगेगा, सिंगुलर के साथ यानी ही सी इट के साथ वर्ब में एस या ई एस लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। अब इसको हम लोग को प्रैक्टिस करना है। हम लोग सब कुछ सीख चुके हैं। मैं आम खाता हूँ, आई ईट मैंगो। तुम आम खाते हो, यू सिंगुलर है कि प्लूरल है, यू सिंगुलर है कि प्लूरल है, यू प्लूरल है, तो यू के साथ ई एस या एस लगेगा कि नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, तो यू ईट मैंगो। ही वह आम खाता है, तो ही है क्या सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ एस या एस लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा, तो ही ईट्स मैंगो, ही ईट्स मैंगो, सी ईट्स मैंगो, वी ईट मैंगो, वी ईट मैंगो, क्यों, क्योंकि वी है प्लूरल, वी ईट मैंगो, दे ईट मैंगो। समझ पा रहे हो बात को, कुछ समझ पा रहे हो नहीं? हाँ, चलिए आ जाते हैं, एक सेंटेंस और ट्राई करते हैं। अगला एग्जाम्पल है, मैं किताब पढ़ता हूँ। मैं किताब कौन पढ़ रहा है, मैं पढ़ रहा है, तो सब्जेक्ट कौन हुआ, मैं हुआ। पढ़ना, पढ़ना एक क्रिया है, पढ़ोगे तो मुंह चलेगा ना, मतलब जिसमें कोई भी मोशन हो उसे ही क्रिया बोलते हैं, तो ये हो गया हमारा क्रिया यानी कि वर्ब। और पढ़ोगे तो किताब पे असर पड़ेगा ना, पन्ना पलटोगे ना, पहले किताब बंद थी, किसके ऊपर असर पड़ रहा है पढ़ने का, किताब पे, तो पढ़ने का असर किस पे पड़ रहा है, किताब पे, तो किताब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो रूल क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, क्या लिखना है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट की अंग्रेजी आई, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ना, पढ़ना को बोलते हैं क्या, रीड, और रीड में एस या एस लगाऊं कि ना लगाऊं, नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि ये एक वचन करता नहीं है, ये है बहुवचन करता यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट। समझ पा रहे हो ना? फिर उसके बाद आ जाते हैं किस पे, ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट क्या है, तो इसमें ऑब्जेक्ट है किताब यानी कि बुक, आई रीड बुक, आई रीड बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ, आई रीड बुक। और ये किसी की हैबिट भी तो हो सकती है, हैबिट मतलब शेड्यूल भी हो सकता है, तो यही से नहीं पहचाना कितना है, इसे ही प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाता है। ठीक है, तो अब इसकी प्रैक्टिस करनी है, आई यू ही सी वी ते। तो चलो प्रैक्टिस करते, तुम भी अपनी जगह पे खड़े हो जाओ और प्रैक्टिस करो। मैं किताब पढ़ता हूँ, आई रीड बुक, तुम किताब पढ़ते हो, यू रीड बुक, वह किताब पढ़ता है, ही रीड्स, बोलो बोलो, ही रीड्स बुक, reads, he reads book, she reads book, we read book, they read book। यानी कि सिंगुलर के साथ एस या ई एस लगेगा वर्ब में, प्लूरल के साथ नहीं लगेगा। ठीक है, और एक और अच्छा तरीका कैसे याद करने के भूल जाते हैं सर, सिंगुलर के साथ एस कैसे आता है और प्लूरल के साथ कैसे नहीं आता, ऐसे याद कर सकते हो। सिंगुलर सिंगुलर में देखो एस है ना एस, तो इससे याद करते हो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ई एस लगेगा, बस एस या ई एस। प्लूरल में एस नहीं है तो प्लूरल में नहीं लगेगा। याद करने की टेक्निक ले जाओ, याद करने की टेक्निक कभी नहीं भूलोगे। इसके बाद आ जाते हैं किस पे, नेगेटिव सेंटेंस पे, यानी कि अब जो काम होगा उसमें नहीं आ जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस की पहचान नहीं आ जाएगा, बस पहचान लेना है, नहीं आ जाएगा बस पहचान लेना है। जैसे कि अभी तक मैं बोल रहा था मैं किताब पढ़ता हूँ, अब मैं बोल रहा हूँ कि मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ, तो इस तरह के सेंटेंस क्या हो जाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस। मैं खाना नहीं खाता हूँ, मैं नहीं हंसता हूँ, मैं नहीं रोता हूँ, मैं नहीं सोता हूँ, इस तरीके के सेंटेंस हो गए हमारे नेगेटिव सेंटेंस। इसके आ जाते हैं स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट किसे बोलते हैं, जो काम को करे या फिर जिसके बारे में बात की जाए। फिर उसके बाद यहाँ पे लगाना है हम लोगों को डू या फिर डज, फिर नॉट लगा देना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, बस। याद क्या करना है कि जो हेल्पिंग वर्ब है, जो यहाँ पे नहीं की अंग्रेजी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो नहीं की अंग्रेजी है वो होती है डू नॉट, डज नॉट। तो उस डू नॉट और डज नॉट को हमको लिखना है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, यानी सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आ जाती है नहीं की अंग्रेजी, बिल्कुल वही है पूरा ही वाला, ऊपर सब इंग्लिश में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। अब जो सब्जेक्ट है वर्ब है उसके बीच में आ गया क्या, नहीं की अंग्रेजी, वो होती क्या है, तो डू नॉट, डज नॉट, किसके साथ डू और किसके साथ डज।
तो उसको भी सीख लेते हैं। सिंगुलर के साथ डज नॉट और प्लूरल के साथ डू नॉट। याद करने का तरीका भी दे रहा हूँ, कैसे याद करोगे? भूल जाता हूँ सर, कैसे याद करूँ? एस है ना सिंगुलर में, इसमें भी एस है ना, तो सिंगुलर के साथ डज नॉट, प्लूरल के साथ डू नॉट, कभी नहीं भूलोगे। आई कर देंगे, आई के साथ क्या लगेगा? बोलो, आई के साथ क्या लगेगा? आई के साथ अभी सर आपने बताया है, क्या बताया है सर? सर ने बताया है कि आई है प्लूरल, प्लूरल के साथ लगता है डू नॉट, तो आई डू नॉट। उसके बाद पढ़ना को बोलते हैं रीड, आई डू नॉट रीड किताब, बुक, आई डू नॉट रीड बुक। या फिर अगर ठीक है, बस ठीक है, आई डू नॉट रीड बुक। ठीक, अगर अब इसी को हम लोग प्रैक्टिस करें, मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ, सभी सब्जेक्ट के साथ प्रैक्टिस करना है। मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ, आई डू नॉट रीड बुक। तुम किताब नहीं पढ़ते हो, यू डू नॉट रीड बुक, वह किताब नहीं पढ़ता है, ही डज नॉट रीड बुक। यस सर, यही तो करना था। डू कहाँ लगता है, डज कहाँ लगता है? डू जो है प्लूरल के साथ, डस जो है सिंगुलर के साथ, तो ही सी इट क्या है? प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है, तो डज नॉट लगेगा। तो ही डज नॉट रीड बुक, वह किताब नहीं पढ़ता है, और वह किताब नहीं पढ़ती है, तो सी डज नॉट रीड बुक, हम किताब पढ़ते हैं। वी डू नॉट रीड, सॉरी, हम किताब नहीं पढ़ते हैं, तो वी डू नॉट रीड बुक, वे किताब नहीं पढ़ते हैं, दे डू नॉट रीड बुक। कुछ समझ में आ रहा है? इसके बाद आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे बोलते हैं? जिसमें प्रश्न पूछा जाए। बोलते हैं ना कि पुलिस वाले आए थे इन्वेस्टिगेशन करने, सीआईडी वाले आए थे इन्वेस्टिगेशन, मतलब पूछताछ, जिसमें प्रश्न पूछा जाए। तो जैसे कि प्रश्न पूछेंगे तो क्या वह किताब पढ़ रहा था? मैं उसी सेंटेंस का बना रहा हूँ, एक सेंटेंस का सब कुछ मैं तुम्हें बना करके देखो, जितने सेंटेंस बन सकते हैं उसके, तुम लोगों को क्या करना, उसी प्रकार से घर पे प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, है ना? तो क्या मैं किताब पढ़ता हूँ? क्या मैं किताब पढ़ता हूँ? तो तुम जवाब दे सकते हो इसमें, क्या मैं किताब पढ़ता हूँ? ये प्रश्न है, क्या यहाँ पे क्या लगेगा? ये गलत है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, क्या मैं किताब पढ़ता हूँ, तो इसकी ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इस प्रकार के सेंटेंस जो क्या से क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, उन्हें बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की पहचान कैसे करते हैं? क्या से शुरू होंगे, ठीक है, यानी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होंगे। तो इसका हम लोग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? इस प्रकार के सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले लिखेंगे क्या? तो डू या फिर डज लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डू डज, मतलब कि जो हेल्पिंग वर्ब होगी पहले ही आएगी। डू डज के बाद क्या आएगा? तो डू डज के बाद आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। इतना कर देना है, ठीक है। और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? तो पहले इंट्रोगेटिव देख लेते हैं, उसके बाद डबल इंट्रोगेटिव, है ना। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया? क्या मैं किताब पढ़ता हूँ? क्या मैं किताब पढ़ता हूँ? तो आई के साथ डू लगेगा कि डज लगेगा? बोलो। आई के साथ तो अभी हम लोगों ने डू पढ़ा था, आई डू नॉट होता है, तो आई के साथ डू लगेगा, तो सबसे पहले क्या लिखूंगा मैं? डू, डू आई सब्जेक्ट क्या था? आई था। वर्ब क्या है? रीड, डू आई रीड बुक, क्या मैं किताब पढ़ता हूँ? डू आई रीड बुक, क्या मैं किताब पढ़ता हूँ? क्या तुम किताब पढ़ते हो? डू यू रीड बुक, क्या वह किताब पढ़ता है? डज ही रीड बुक, क्या वह किताब पढ़ती है? डज सी रीड बुक, क्या हम किताब पढ़ते हैं? डू वी रीड बुक, क्या वे किताब पढ़ते हैं? क्या वे किताब पढ़ते हैं? डू दे रीड बुक? प्रैक्टिस करो। तो ये हो गए हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पहचान क्या है इनका जो आंसर है वो हाँ या ना में दे सकते हैं। क्या वह किताब पढ़ता है? हाँ या नहीं, जवाब दे सकते हैं हाँ या ना में।
लेकिन जो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं उनका जवाब हम लोग हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं। जैसे कि वह किताब क्यों पढ़ता है, वह किताब क्यों पढ़ता है, ये हो गया हम लोगों का डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्यों? क्योंकि अब उसको प्रॉपर रीजन देना पड़ेगा, वह किताब क्यों पढ़ता है, तो इसमें हाँ या ना करके काम नहीं चलेगा, है ना, प्रॉपर आंसर देना पड़ेगा। इसमें था कि इंट्रोगेटिव में, क्या मैं किताब पढ़ता हूँ, हाँ, नहीं, क्या तुम खाना खाते हो, हाँ, नहीं, क्या तुम पानी पीते हो, हाँ या नहीं, यही तो जवाब होगा ना, हाँ ना के अलावा तो कुछ नहीं होगा। इसमें क्या है, क्या वह किताब क्यों पढ़ता है, वह क्यों सोता है, वह क्यों हंसता है, वह क्यों रोता है, वह क्यों पढ़ता है, वह क्यों जागता है, वह क्यों कपड़े धोता है, वह क्यों हंसता है, वह क्यों गाता है, इस तरीके के सेंटेंस। ठीक है, तो मतलब वह कहाँ रहता है, वह कहाँ रहता है, और वह किसे मारता है ना, इस तरीके के सेंटेंस। ठीक है, तो ये हो गया हमारे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके स्ट्रक्चर पे आ जाती है। तो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, अगर इंट्रोगेटिव याद है, ये दोनों है एक ही बिरादरी के, बस थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस हम लोग देखो रिमूव करते हैं। मैं इसी इंट्रोगेटिव को डबल इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर मानता हूँ। कैसे? तो इसे इरेज करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ WH फैमिली और प्लस, ऐसे करके ऐसे, यानी कि इसमें कुछ नहीं करना है, बस जो बीच में क्वेश्चन वर्ड आएगा, WH फैमिली क्या होती है, जैसे कि वाई, व्हाट, वेयर, होम, इस तरह के जो वर्ड है WH से स्टार्ट होते हैं, जितने क्वेश्चनिंग वर्ड हैं, ठीक है, तो उन्हें बोलते हैं WH फैमिली वर्ड, है ना। तो जो जितने भी WH फैमिली के वर्ड हैं, वेयर, तो इस तरह के जो वर्ड होंगे उनकी इंग्लिश शुरुआत में लिख देनी है, बस बिल्कुल वैसे पूरा तैयार हो गया। ठीक है, तो हर टेंस में ऐसा ही करना है, हर टेंस में। ठीक है, तो देखते हैं, चलिए, वह किताब क्यों पढ़ता है, वह किताब क्यों पढ़ता है, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोला मैंने, WH, क्यों, क्यों को बोलते हैं इंग्लिश में वाई, तो वाई WH से देखो स्टार्ट हो रहा है, वाई। ठीक है, उसके बाद डू डज, तो वह है ना, तो वह के साथ क्या लगेगा बोलो, तो वह के साथ डज लगेगा, वाई डज सब्जेक्ट, तो वाई डज ही रीड बुक, वाई डज ही रीड बुक, वह किताब क्यों पढ़ता है, वाई डज ही रीड बुक, वह किताब क्यों पढ़ता है। अब इसको प्रैक्टिस करनी है, आई, यू, ही, सी, वी, दे, चलो स्टार्ट करते हैं। मैं किताब क्यों पढ़ता हूँ, वाई वाई डू आई रीड बुक, मैं किताब क्यों पढ़ता हूँ, वाई डू आई रीड बुक, मैं किताब क्यों पढ़ता हूँ, वह किताब, सॉरी, मैं के बाद तुम आता है, तुम किताब क्यों पढ़ते हो, वाई डू यू रीड बुक, वह किताब क्यों पढ़ता है, वाई डज ही रीड बुक, वह किताब क्यों पढ़ती है, वाई डज सी रीड बुक, हम किताब क्यों पढ़ते हैं, वाई डू वी रीड बुक, वे किताब क्यों पढ़ते हैं, वाई डू दे रीड बुक। समझ पा रहे हो ना। अगर कोई भी कंफ्यूजन रह जा रहा हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो बहुत ही बेहतर ढंग से मैंने समझाने का कोशिश किया है। अब एक बार फिर से पूरा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं टेंस। तो टेंस को हम लोगों ने 3 पार्ट में कैटेगराइज, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस में 4 पार्ट हुए थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोगों ने 4 तरीके के सेंटेंस, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव साधारण वाक्य है, उसमें नहीं वगैरह कुछ भी नहीं आएगा, एकदम सिंपल से। ठीक है, तो वह खाना खाता है, वो हो गया हम लोग का अफर्मेटिव। वह खाना नहीं खाता है, ये हो गया नेगेटिव, नहीं आ गया, पहचान है नहीं, नेगेटिव, नकारात्मक वाक्य। इंट्रोगेटिव, क्या वह खाना खाता है, तो ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव, क्या से स्टार्ट हो गया। अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए तो डबल इंट्रोगेटिव, वह खाना क्यों खाता है, ये हो गया डबल इंट्रोगेटिव। अब इनके आ जाते हैं स्ट्रक्चर पे। तो इसमें क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव में सब्जेक्ट, वर्ब में एस या ईएस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट,
फिर ऑब्जेक्ट, इसमें बात करें तो सब्जेक्ट डू डज नॉट लग जाता है, डू नॉट डज नॉट, वो भी किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कैसा हो, सिंगुलर तो डज नॉट, प्लूरल हो तो डू नॉट। और उसके बाद सब्जेक्ट डू डज नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसके बाद आ जाते हैं क्या, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में इसको ऐसे दबा लेना है, तो ये डू नॉट डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद डबल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव में आगे डब्ल्यू एच फैमिली ऐड हो जानी है, पूरा वही रहेगा। ठीक है, तो अब हम लोग एक सेंटेंस को पूरे में प्रैक्टिस करेंगे। एक हम लोग लेते हैं अफर्मेटिव का सेंटेंस, वह घर जाता है। वह, पहले मैं से स्टार्ट, मैं घर जाता हूँ, आई गो टू होम। तुम घर जाते हो, यू, आप लोग को भी साथ में खड़े होकर के बोलना है, नहीं तो टेंस नहीं सीख पाओगे। खड़े हो जाओ और साथ में प्रैक्टिस करो। ऐसे उंगली करना है, आई गो टू हाउस, यू गो टू हाउस, तुम घर जाते हो। ही गोज टू हाउस, ही गोज टू हाउस, वह घर जाता है। वह घर जाती है, सी गोज टू हाउस, वह घर जाती है। हम घर जाते हैं, वी गो टू हाउस, वे घर जाते हैं, दे गो टू हाउस। फिर उसके बाद नेगेटिव पे, वह घर नहीं जाता है, वह घर नहीं जाता है, तो ही, सॉरी, मैं घर नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू होम। तुम घर नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो टू होम। वह घर नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू होम, वह घर नहीं जाती है, सी डज नॉट गो टू होम। हम घर नहीं जाते हैं, वी डू नॉट गो टू होम, डू नॉट गो टू होम। और वे घर नहीं जाते हैं, दे डू नॉट गो टू होम। आ जाते हैं इसी सेंटेंस के इंट्रोगेटिव पे, वह घर क्यों जा, क्या वह घर जाता है, क्या वह घर जाता है, क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या वह घर जाता है, तो सबसे पहले डू डज, तो मैं से स्टार्ट करना है ना, क्या मैं घर जाता हूँ, डू आई गो टू होम, डू आई गो टू होम। डू, क्या तुम घर जाते हो, डू यू गो टू होम। क्या वह घर जाता है, डज ही गो टू होम। क्या वह घर जाती है, डज सी गो टू होम। क्या हम घर जाते हैं, डू वी गो टू होम। क्या वे घर जाते हैं, डू दे गो टू होम। समझ पा रहे हो, इसको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो आज का वीडियो यही खत्म होता है।